हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण मैथ का क्वेश्चन एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेके आए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी है जिससे ऑब्जेक्टिव उठाए जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। मुख्यतः 2023 के एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें बीवीआई क्वेश्चन रहेगा। कुछ टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और उसको समझेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं कि समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने एक अतिरिक्त पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में कुछ बेसिक चीज जो है आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि पहला होता है टर्म। टर्म जिसको हम पद कहते हैं, पद। इसको ऐसे लिखते हैं T1, T2, T3 और कुछ किताबों में AN, A2 A3 भी रहती है, कुछ इस टाइप से भी रहती है। हमने T1, T2, T3 दर्शाया है क्योंकि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 कुछ इस तरह से ये चीज़ है। समांतर श्रेणी समझ गए। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जो समांतर श्रेणी की एक ऐसी सूची जिसमें पहले पद एक अतिरिक्त पद अपने निश्चित संख्या जोड़ने पर जो सूची बनती है उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें पहला चीज क्या होता है? पद होता है, टर्म, जिसको हम टी या ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम टी भी लिखते हैं और ए भी लिखते हैं कुछ कुछ किताब में। दूसरा चीज होता है डी, डी जिसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर। इस इंग्लिश में अगर समझे तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस। ये जो होता है डी सार्वंतर, ये आपको निगेटिव और पॉजिटिव साइन दोनों देता है। निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव माइनस में भी रह सकता है और प्लस में भी रह सकता है। अब लोग देखेंगे कि एपी कैसे बनता है, समांतर श्रेणी कुछ कैसे बनता है एपी। अब कोई भी संख्या 100 है, मैं आपको क्या बताते, कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या निश्चित संख्या घटाने पर, क्योंकि आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस जो होती है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। तो 170 और 40 और 10 एंड क्या होता है? टर्म होता है, डी होता है सार्वंतर। यही टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। और इसमें एक और चीज होता है, हम आपको डिफाइन करके बताते हैं। पहले ये समझिए कि एपी का हर एक में देखिए, टर्म 1 में 30 का डिफरेंस है, टर्म 2 में भी 30 का डिफरेंस है, टर्म 3 में भी 30 का डिफरेंस है। ये एपी का एक एग्जाम्पल है आपके पास। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि यही एक एपी दे दिया है और आपसे पूछेगा कि इसका प्रथम पद और सार्व अंतर लिखें। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं और सार्व अंतर को, कॉमन डिफरेंस को क्या से डिनोट करते हैं? डी से। डी से। अगर हमको पूछेगा कि इसमें ए क्या है, ए इक्वल टू कितना था? 100 और डी इक्वल टू, तो डी इक्वल टू क्या होता है? डी निकालने के लिए क्या बोले थे हम आपको कि हर एक संख्या एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर। अब डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर करते हैं, सेकेंड टर्म मेरा कितना है? 70 और फर्स्ट टर्म कितना है? 100। तो क्या निकल गया? -30। एग्जाम में इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि एक एपी का ऐसे दे देता है क्वेश्चन, इसमें अगर पूछता है कि आपका डी क्या है तो डी निकाल लीजिएगा। ए भी पूछ सकता है,
तो ये आप समझ लीजिए। अब इतना चीज बनने के बाद एपी में एक और चीज होता है टीएन, जिसको हम लोग अंतिम पद कहते हैं। इसको हम लोग अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद। ये पदों का यो पद कैसे निकालते हैं, 10वां पद 11वां पद बोलेगा, वो कैसे निकालते हैं, वो इस फॉर्मूला से हम लोग समझते हैं। तो एपी में आप लोग जान गए, ए होता है प्रथम पद, डी होता है सारबंदर, और एन होता है पद। टीएन क्या होता है, वहाँ पद, अंतिम पद। एन को हम लोग वापद कहते हैं, वापद। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो टीएन का जो फॉर्मूला होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको पता है टीएन क्या है, अंतिम पद है, ए क्या है प्रथम पद, और एन क्या है वहाँ पद, और डी हो गया सारबंतर। ये आपको बेसिक ही बता रहा हूं, और इस पे हम लोग वीवीआई क्वेश्चन भी करेंगे। इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन भी है। ये आपको मैं बेसिक बता दिया हूं कि बेसिक जान लेना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में पूछा भी जा सकता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पी यानी कि समांतर श्रेणी के 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। अब हमको क्या करा है क्वेश्चन कि 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन को समझिए। पहले हमको क्या दे दिया है, ए दे दिया है, जो कि प्रथम पद क्या है 2। डी निकालेंगे, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। तो 7 माइनस 2 निकालेंगे तो 5, डी निकल गया 5। अब क्या कह रहा है, वह पद क्या होता है एन, 10वां पद क्या है, एन इजकल टू कितना है 10। तो हमको क्या निकालना है टी एन, मतलब अंतिम पद, यानी कि 10वां पद। अब हम फॉर्मूला पे जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा, ये फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम लोग फॉर्मूला पे बैठा देंगे क्वेश्चन को। ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू कितना था 10 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 5। तो 2 10 में से गया 9 गुने 5, तो 9 5 45, 2 47 जो हो गया मेरा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हमको क्या पद पूछ रहा था, 10वां पद। 10वां पद क्या हो गया, एपी का 10वां पद 47, यही हो गया आंसर। आपको कुछ करना नहीं है, बेसिक जो आपको पता है उस पे जाना है, क्वेश्चन को देख लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां पद पूछा, ए दे दिया था, डी निकाल लिए हम लोग, एनवां पद वहाँ पद दिया था, और टी एन का फॉर्मूला पे डाल के डायरेक्ट आंसर निकाल लिए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरा जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई एग्जाम के अकॉर्डिंग 2023 जो 10th का एग्जाम होगा, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का, 10वीं के एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 3 15 27 39 डॉट 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 का
कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या दे दिया है। ए इक्वल टू कितना दे दिया, ए इक्वल टू 3 है। डी निकाल लेंगे। डी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया है कि T2 माइनस T1 यानी कि 15 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा डी का वैल्यू 12। अब क्या कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, T54 निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस 2d, क्योंकि a प्लस 53d, a प्लस 53d, क्योंकि d माइनस n-1 होता है तो एक d घट जाएगा। अब हमको d का वैल्यू पता है, d का वैल्यू कितना है मेरा 12। d का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो T54 का आंसर निकल जाएगा। a का वैल्यू हमको पता नहीं है, पता है a का वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू कितना है 12, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका 3 को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, 3 प्लस 3 दूना 6 30, ये हो जाएगा 636। 636 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 639। अब क्या आया है, ये T54 का आंसर आया है। अब हम लोग क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो T54 प्लस 132 ये कर लेंगे। अब ये क्या, T54 का क्या आंसर आया है 639। 639 प्लस 132, तो ये 771, ये क्या हो जाएगा, ये इसका 54वां पद से 132 अधिक ये हो गया 117। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे बैठाएंगे। बेसिक फार्मूला मेरा क्या था आपको याद होगा, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा अंतिम पद निकालने का क्या है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे चलेंगे हम लोग। इसका वैल्यू कितना है Tn का 771 इक्वल टू a का वैल्यू 3, n का वैल्यू आपको कितना पता है, n का वैल्यू है हमको पता नहीं, तो n का वैल्यू अभी रहने दो, n-1 कर दो। d का वैल्यू कितना है 12, ये आपको निकाल रहे हैं। तो 771 माइनस 3, ये 3 इधर आ गया था माइनस हो गया, n-1 इंटू 12। अब इसमें से 3 घटा लेंगे, इसमें से 3 घटा लेंगे तो हो जाएगा 7 6 8 8 इक्वल टू n-1 इंटू 12। n-1 इज इक्वल टू 7 6 8 डिवाइड बाई 12, 12 छक 72, 12 चौक 48, n-1 इज इक्वल टू 64, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, क्या हो गया 65। n का वैल्यू क्या आ गया मेरा 65। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन मेरा कह रहा था कि 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन सा पद हो गया 65वां पद 54वें पद से कितना 132 अधिक है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो गेस्ट क्वेश्चन है मेरा और वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि 2023 के एग्जाम में मुख्यतः पूछे जा सकते हैं, नहीं तो इसी के बेसिक चीज़ पे इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको आएंगे। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए
जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्या है कि तीसरा पद 16 यानी कि T3 इक्वल टू कितना है 16, तो A प्लस 2D इक्वल टू 16। ये मेरे इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। ये चीज़ तो आपको बेसिक था। अब हम लोग क्या कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद यानी कि T7 माइनस T5 इक्वल टू 12। T7 क्या होगा A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इक्वल टू 12। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D माइनस प्लस कट गया इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे हम लोग 6D में से 2D घटा देंगे, तो 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू कितना हो गया मेरा 6। D का मान कितना हो गया 6। अब क्या करेंगे हम D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब D का मान समीकरण में 1 में रखेंगे तो AP ज्ञात हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या था AP ज्ञात करना था। अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है मेरा A प्लस 2D इक्वल टू 16। A प्लस 2D इक्वल टू 16। A का वैल्यू कितना आया है A का वैल्यू हमको ज्ञात कर लेते हैं। A का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। D का वैल्यू डालेंगे तो पहले A का वैल्यू ज्ञात करेंगे। A का वैल्यू हमको आया नहीं है, तो A प्लस 2D इक्वल टू 16। A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना 6 इक्वल टू 16। A प्लस 12 इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे 12 को उधर ले जाएंगे। A 16 माइनस 12, A का वैल्यू कितना आ गया 4। अब आपको पता है कि A का वैल्यू कितना आया है 4 और D का वैल्यू कितना आया है 6। A और D का वैल्यू आया है तो हम समांतर श्रेणी क्या करेंगे आराम से निकाल लेंगे। अब मेरे पास A और D का वैल्यू ज्ञात हो गया था। A का वैल्यू कितना था A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 4 और D का वैल्यू कितना निकला था D का वैल्यू 6 निकला था। अब हम लोग AP निकालते हैं, समांतर श्रेणी निकालते हैं। AP कैसे होता है आपको तो पता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D ऐसे ऐसे चलते जाता है। A का वैल्यू कितना था 4 कॉमा A प्लस 2D A प्लस D। A का वैल्यू कितना है 4 प्लस D का वैल्यू 6 कॉमा A प्लस 2 इंटू D कॉमा A प्लस A का वैल्यू डाल दो 4 प्लस 3 इंटू 6, तो 4 कॉमा 6 4 10 कॉमा कितना हो गया 16 कॉमा 22। ये मेरा क्या हो गया AP हो गया। हमसे AP पूछ रहा था। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब हम लोग पदों का योग पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे।
एपी के जो होता है पदों का योग पे जो क्वेश्चन होता है वो देखेंगे। एपी के प्रथम n पदों का योग का जो सूत्र होता है क्या होता है, Sn इजक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये होता है। आपको पता है कि n क्या था मेरा वहां पद, ए क्या था प्रथम पद, डी क्या था शार्प अंतर। हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लिए। और इसका दो और फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है Sn इजक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस Tn, जिसमें आपको प्रथम पद और अंतिम पद निकालना रहता है। और एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। अब ये किस स्थिति में निकालेंगे, ये फॉर्मूला का उपयोग किस स्थिति में करेंगे, जिसमें ए और Tn मतलब कि अंतिम पद दिया रहेगा और डी नहीं दिया रहेगा। उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, उस स्थिति में इस फार्मूला को याद करेंगे। तो ये तीन फार्मूला आपको याद रख लेनी है। इस तीन फार्मूला के बेसिक पे आपको टोटल क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लिए, इसका अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में जब पदों के योग पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब मेरा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एपी 8 3 -2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। अब आपको पता है कि इसमें ए का वैल्यू कितना है 8, डी का वैल्यू आप लोगों को मैंने निकालना सिखा दिया है T2 माइनस T1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो निकालेंगे क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म कितना है 3 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 8, तो डी का वैल्यू कितना निकल गया -5। और एन का वैल्यू आप लोग को पता है क्या दिया है 22, ये एन का वैल्यू दे दिया है 22। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, मेरा जो फॉर्मूला था पहला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे डायरेक्ट, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल, सबका वैल्यू अलग अलग जो है हमको पुट कर देनी है। अब क्या होता है Sn इजक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी। और बाकी जो चीज़ है ए का वैल्यू, एन का वैल्यू, डी का वैल्यू आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। डी आपको निकालना रहेगा किसी क्वेश्चन में, एन निकालना रहेगा किसी क्वेश्चन में, ए भी निकालना पड़ सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पे सारा का वैल्यू बैठा देंगे। एन का वैल्यू कितना था 22/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था 8, एन का वैल्यू कितना है 22 -1, डी का वैल्यू कितना है -5। इतना चीज कर दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। इसको हम 11 से काट सकते हैं, 11 इंटू 8 दूना 16 प्लस 22 - 21, 22 - 1 21, 21 मल्टीप्लाई -5, तो 21 पंचे कितना हो जाएगा 105।
तो -105। 105 में से 16 गया कितना हो जाएगा 89। तो 11 माइनस 89 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -979। ये क्या हो जाएगा एपी का 22वां पद। 22वें पदों का योग कितना हो गया 979। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, आसान ही है अगर इस मेथड से बनाएंगे तो। बाद बाकी क्वेश्चन जो होगा इसी पैटर्न पे आएगा, क्वेश्चन का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, बस हो सकता है डिजिट चेंज कर दे। बाद बाकी तरीका जितना भी है, तरीका सारा तरीका सेम रहेगा, तरीका में कोई कमी नहीं रहेगी, बस क्वेश्चन का उलटफेर होगा, डिजिट चेंज हो सकते हैं। हम लोगों को अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग ने सॉल्व किया भी होगा और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में डी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू कितना है 5। डी का वैल्यू दे दिया। अब मैंने बताया था कि किसी के क्वेश्चन में आपको ए भी निकालना पड़ सकता है, किसी क्वेश्चन में डी भी निकालना पड़ सकता है, किसी में एन भी। तो हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है। ए का वैल्यू दिया है, सॉरी डी और S9 का वैल्यू कितना है 75 दिया है। डी और S9 का वैल्यू क्या था दिया था, हम लोग को क्या करना था ए और A9 ज्ञात करना है। क्वेश्चन सिंपल है, डी का वैल्यू हमको दे दिया है, डी का वैल्यू दे दिया है और S9 का वैल्यू दे दिया है, ए और A9 का वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे फॉर्मूला पे जाएंगे। किस फॉर्मूला पे SN पे, SN क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है मेरा 9/2 इंटू 2। ए का वैल्यू कितना है कुछ नहीं, तो ए का वैल्यू यही रहेगा प्लस n-1। एन का वैल्यू क्या है 9 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 75। अब हम लोग क्या करेंगे 2a प्लस 8d इंटू 5 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2/9। 25 तिया 75, 3 तिया 9। तो 2a प्लस डी का वैल्यू 5 था, 2a प्लस डी का वैल्यू 5 था, तो क्या हो गया 40 बराबर 50 बट्टा कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे हम 2a बराबर 50 बट्टा 3 माइनस 40। सिंपल हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते थे क्या होगा 2a इक्वल टू 50 माइनस 120 एलसीएम ले लेंगे 3 तो 2a बराबर -70 बट्टा 3। ए इक्वल टू क्या होगा 70 बट्टा 3 माइनस 3 गुने 2
-35, ए का वैल्यू कितना आ गया, -35/2। ए का वैल्यू कितना आ गया, -35/2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A9 निकालेंगे। A9 का क्या होगा, A + 8D। ए का वैल्यू कितना आया, -35/2 + 8, डी का वैल्यू कितना है 5, -35/2, 8 पंचे 40 + 40, सॉरी 35/2 नहीं, 35 यहाँ 3 आया था, 35/3। यहाँ भी क्या होगा, 35/3, 35/3। तो -35 + 120 / 3। तो 120 में से 35 गया तो सिर्फ 85/3 बच गया। ये क्या हो गया मेरा, A9 का वैल्यू हो गया 85/3 और ए का वैल्यू कितना आया, -35/3। यही दो मेरा आंसर हो गया। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और आपको यही सब सारा क्वेश्चन करना है एग्जाम के लिए, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात करे। एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात करे जिसमें t = 7 और 22वां पद 149 है। d = 7 और 22वां पद 149 है। हम लोग को क्या दे दिया है, Tn = क्या दे दिया है, 149। d का वैल्यू कितना दे दिया है 7, n का वैल्यू कितना दे दिया है 22। इतना चीज दे दिया है और a नहीं दिया, तो हम लोग इसके थ्रू हम a निकाल लेंगे। तो Tn = a + n-1 इंटू क्या होता है d। Tn कितना है 149, a + n-1 इंटू d, n-1, n का वैल्यू कितना था 22, n-1 इंटू d 149 बराबर a + 22 - 1 इंटू डी का वैल्यू 7। तो क्या करेंगे हम लोग, 149 बराबर a + 22 में से 1 घटा 21, 21 × 7 करेंगे तो 1, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 ये हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 149 - 147, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब हमको ए का वैल्यू निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, 22वां पद का योग निकाल सकते हैं। S22 निकालना है तो क्या करेंगे, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 22/2 इंटू 2, ए का वैल्यू कितना निकला है 2,
प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू कितना है 7 माइनस वन, d का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 22 है, सॉरी 22 माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 7, 11, क्या हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 1 4 7, 11 1 4 7 प्लस 4 तो 1 5 1, ये हो गया मेरा 11 गुने 151, तो 11 गुने 151 इक्वल टू 1601, ये हो जाएगा आपका आंसर। 22वें पदों का योग कितना हो गया 1601। ये सारा क्वेश्चन VVI है, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 2023, सारा क्वेश्चन। आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, टोटल कॉन्सेप्ट पे चलना है और फॉर्मूला याद रखनी है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जिस तरह के क्वेश्चन बताए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बशर्ते आपको डिजिट चेंज कर सकता है, बाद बाकी तरीका वही रहेगा। आप लोग को हर एक पॉइंट, हर एक फार्मूला, हर एक कंडीशन टर्म बाय टर्म कैसे क्वेश्चन को तोड़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन गलत भी करते हो, आपका बनाने का तरीका सही है, टर्म बाय टर्म तोड़े हो, सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को ले गए हो, तो आपको टोटल नंबर मिलेंगे। अगर 100 करके आते हो तो 1-2 नंबर काट लेंगे, 98 या 99 क्वेश्चन मैथ में नहीं रोकेगा कोई। आराम से पढ़ना है। अगला मेरा वीडियो त्रिभुज का आएगा और उसमें ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। टोटल क्वेश्चन जितना VVI क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हम आप लोग के साथ लेके आएंगे। हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।